हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मोनू सर में। आज का टॉपिक जो है वो है वर्बल फ्रेज, जिसे आप फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने पहले समझा है कि दो शब्दों का, तीन शब्दों का या चार शब्दों का, वर्ड्स का मिल जाना ही हम फ्रेज कहते हैं। ओके ओके। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कई बच्चे क्लोज और फ्रेज में डिफरेंस जो है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आसानी से ये समझ लो कि फ्रेज जो है इसमें हम क्या यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब वो यूज नहीं करते हैं। ओके या फिर ये कह लीजिए कि दो या तीन वर्डों का, शब्दों का समूह जो होता है ना वो फ्रेज है। जबकि क्लोज क्या होता है, देखो मैं एक छोटी सी आपको एक बात लिख के बताता हूँ, उससे आप समझ जाना। यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी की एक टर्म है वाक्य। ठीक है, तो वाक्य हम किसे कहते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस। ठीक है, दूसरी है उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? क्लॉज को। और तीसरी है वाक्यांश। वाक्यांश, और इसे कहते हैं हम फ्रेज। ठीक है, अब समझते हैं ये कि सबसे बड़ा कौन होता है? वाक्य। यानी इस वाक्य में हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो यूज करते हैं। इसी तरीके से क्लोज में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं। अब बच्चे कंफ्यूजन ये कर देते हैं कि सर जैसे आपने ये लिखा ही इज लुकिंग आफ्टर द डॉग, अब ये उपवाक्य है या वाक्य है? बच्चों ये वाक्य है। ये क्या है कि वाक्य है। और इसी के साथ मैं कुछ और जोड़ दूं, एंड लगा के कुछ और जोड़ दूं जो कि इस पे आश्रित हो जाए, इस सेंटेंस के बिना उसका मीनिंग ना हो। ठीक है ना, तो क्या होगा? वो क्लोज हो जाएगा। ओके, यानी वाक्य के अंदर उपवाक्य यूज किया जा सकता है। ओके, फिर ये वाक्यांश क्या है? वाक्यांश वो होते हैं जो वाक्य के अंश होते हैं। ठीक है, जैसे इस वाक्य में लुकिंग आफ्टर जो है, लुकिंग आफ्टर, ये दो वर्ड हैं। एक तो क्या है? वर्ब, और एक क्या है? प्रीपोजिशन। दोनों ने मिलके एक अपना अलग अर्थ बना लिया। लुक का मतलब देखना होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यानी एक प्रीपोजिशन और एक वर्ब ने, प्रीपोजिशन और एक वर्ब ने मिलके कोई तीसरा अर्थ निकाल दिया, उसे ही हम क्या कह देते हैं? फ्रेज कह देते हैं। अब दो दो वर्ड नहीं, क्या, एक लुकिंग हो गया, एक आफ्टर हो गया, दोनों ने मिलकर तीसरा अर्थ क्या निकाल दिया? देखभाल करना। ठीक है, इस तरीके से वाक्यांश जो होते हैं वो वाक्य के अंश होते हैं और एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, वर्बल फ्रेज या फिर फ्रेजल वर्ब। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स आर पार्ट ऑफ वर्ब्स कॉल्ड मल्टी वर्ड वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो होती है ना वो वर्ब के ही पार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी वर्ड वर्ब्स। ठीक है, यानी एक ऐसी वर्ब जिसके कई शब्द हो, समूह हो उनका, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल्टी वर्ड वर्ब्स। मल्टी वर्ड वर्ब्स जो हैं, यानी फ्रेजल वर्ब्स जो हैं, वर्बल फ्रेज जो है, जिनके इनके तीन टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप है हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, अभी अभी हमने देखा है लुकिंग आफ्टर को हमने क्या बताया? प्रीपोजिशनल फ्रेज ने, हाँ, प्रीपोजिशनल वर्ब्स, फ्रेज नहीं, प्रीपोजिशनल वर्ब्स। अब ये प्रीपोजिशनल वर्ब्स जो हैं, इनमें इनका मतलब क्या होता है कि एक वर्ब होगी जिसके साथ आपको प्रीपोजिशन मिलेगी। एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल वर्ब्स। ठीक है, जैसे लुक, लुक मीन्स क्या होता है? देखना। लेकिन अगर इसके साथ आफ्टर लग गया तो इसका मतलब देखना ना हो के क्या हो जाएगा? देखभाल करना। ठीक है, बिलीव इन, बिलीव का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, लेकिन बिलीव इन होता ही क्या हो जाएगा? किसी में विश्वास करना। ठीक है, टॉक अबाउट, टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। फिर फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? एक वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होती है। एक वर्ब और एक एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे
टर्न डाउन। डाउन देखो, अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सर ये डाउन एडवर्ब कैसे हुआ। देखो बच्चों, ये प्लेस को बता रहा है, प्लेस को नहीं बता रहा है। डाउन मीन्स नीचे, अब नीचे प्लेस को बता रहा है, कहाँ, अप, ऊपर, डाउन, नीचे, हियर, यहाँ, दियर, वहाँ, ये सब एडवर्ब भी तो होते हैं। अब ये एडवर्ब है तो ये वर्ब हो गई और ये एडवर्ब, ठीक है, दोनों का मतलब तीसरा निकल जाता है, ठीक है। फिर पुट ऑफ, गेट अप, ये सारी के सारी क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। तीसरा इसका टाइप होता है फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब। फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब जो कि वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब। अकेले वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसे कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। और अकेले वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम प्रीपोजिशनल वर्ब कहते हैं। ओके, तो देखो जैसे गेट ऑन विथ, ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब है। फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब है जिसमें वर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। ओके, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ, ये भी क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल समझते हैं। ही इज लुकिंग आफ्टर द डॉग, वो एक उस डॉग की क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। तो यहाँ पे लुकिंग आफ्टर ने क्या काम कर दिया, फ्रेजल वर्ब, या फिर आप बोल सकते हो प्रीपोजिशनल वर्ब। दूसरा, ही बिलीव इन गॉड, बिलीव इन, ठीक है, गॉड, तो दोनों फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब है। डिड यू टॉक अबाउट मी, टॉक अबाउट, ये यहाँ पे क्या, टॉक अबाउट, प्रीपोजिशनल वर्ब, ठीक है, टॉक अबाउट। फिर शी टर्न डाउन माई ऑफर, टर्न डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब है। डाउन यहाँ पे एडवर्ब है, इसलिए फ्रेजल वर्ब हो गई। वी विल हैव टू पुट ऑफ, वी विल हैव पुट ऑफ, टू पुट ऑफ, ये पुट ऑफ क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई, ठीक है। आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली, गेट अप क्या हो गया, फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब हो गया। ही डजंट गेट ऑन विथ, अब देखिए यहाँ पे गेट ऑन विथ, ये क्या है, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब है जो कि प्रीपोजिशन के साथ आई है, इसीलिए इसको फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है वी हैव रन आउट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। देखिए इनका मीनिंग कुछ अलग होता है। रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन रन आउट ऑफ का मतलब कोई चीज समाप्त हो जाना। जैसे वी हैव रन आउट ऑफ वेजिटेबल्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। रन आउट ऑफ का मतलब होता है समाप्त हो जाना, संपूर्ण हो जाना, पूर्ण हो जाना। ही डजंट गेट ऑन विथ हिज वाइफ, गेट ऑन विथ का मतलब होता है सामंजस्य या तालमेल ना बैठा पाना, ठीक है ना। आई वॉन्ट पुट अप विथ योर एटीट्यूड, एक ये वर्ब हो गई फ्रेजल प्रीपोजिशन। पुट अप विथ का मतलब हो गया कि मैं मतलब किसी के एटीट्यूड के साथ या किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य न बैठा पाना, मतलब उसको ज़्यादा सहन नहीं करना पाना। अब उसका एटीट्यूड जो है ना, वो उस आदमी के साथ खराब है, अच्छा नहीं, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं पुट अप विथ नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता तुम्हारे, या फिर मैं इसके साथ और ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके कुछ एडवांस लेवल की फ्रेजल वर्ब जो है, इसका एक टॉपिक अलग से बनाएंगे, फ्रेजल वर्ब का एक टॉपिक अलग से बनाएंगे, जिसमें हम जितनी हो सके फ्रेजल वर्ब उसमें शामिल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑलमोस्ट वो फ्रेजल वर्ब जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं उनको शामिल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, नमस्कार।